महत्वपूर्ण जीके की शुरुआत में हम लोग देखेंगे सबसे पहला यहाँ पे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर पूछे जो सबसे ऊंची चोटी कौन है तो वह सैंडल पीक है। और सैंडल पीक तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, मगर सैंडल पीक जो है सैंडल पीक, यह सैंडल पीक जिस द्वीप पर है उस द्वीप का नाम है उत्तरी अंडमान। कौन सा? उत्तरी अंडमान द्वीप पर यह स्थित है सैंडल पीक। और यहाँ पे सैंडल और एक और जीके यह हो जाता है कि सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। तो सैंडल पीक तो एक चोटी है, उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है और सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। अब बात कर लेते हैं यहाँ जब तीसरा जो जीके है कि सैंडल पीक, जो पीक मतलब चोटी होता है, तो उसकी जो ढलान से ही अंडमान की एकमात्र नदी कौन नदी है? इस नदी के कालपोग नदी है। कालपोग नदी निकलती है जो यानी सैंडल पीक है, यानी चोटी है, पर्वत है सैंडल पीक, वहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है कालपोंग नदी। क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कालपोंग नदी कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, खासकर अंडमान में है। कहाँ है? अंडमान में सैंडल पीक से निकलने वाली, कभी कभी पूछ लेता है कि कालपोंग नदी कहाँ से निकलती है, तो अंडमान जो निकोबार में अंडमान द्वीप है, उस अंडमान द्वीप के एक चोटी है वहाँ पे सैंडल पीक है, और सैंडल पीक के ढाल से ही यह नदी निकलती है, एकमात्र नदी यह है जो निकलती है। अब सैंडल पीक की जो ऊंचाई कितना है, तो सैंडल पीक की ऊंचाई देखिएगा 737 मीटर है। कितना है? 737 मीटर सैंडल पीक की क्या है? ऊंचाई है चोटी की। अब यहाँ पे ग्रेट निकोबार में क्या अवस्थित है देखा जाए तो माउंट थुइलर ग्रेट निकोबार में अवस्थित है, यानी यह भी एक चोटी ही है, एक पर्वत ही है। माउंट मतलब क्या हो? पहाड़, पर्वत, तो इसका नाम है माउंट थुइलर। माउंट थुइलर यह दूसरा अंडमान निकोबार में, तो यह निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में माउंट थुइलर चोटी है। कहाँ चोटी स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में माउंट थुइलर चोटी स्थित है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर क्या है? देखिए पोर्ट ब्लेयर पहला तो एक राजधानी है। किसका राजधानी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। क्या है? राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। और 13वें बड़े बंदरगाह है। क्या है? देश के 13वें बड़े बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भी है, वहाँ की राजधानी भी है। अब बात करेंगे माउंट डुआली। देखिए एक और पर्वत है, तीसरा पर्वत माउंट डियोवाली। क्या है? माउंट डियोवाली। यह मध्य अंडमान में है। कहाँ है? मध्य अंडमान में। तो देखिए मध्य अंडमान में जो पर्वत है उसका नाम है माउंट डियोवाली, और लगभग इसकी ऊंचाई 515 मीटर है। यह याद रख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और देखिए दक्षिणी अंडमान में एक पर्वत चोटी है, उसका नाम है माउंट कोयोबो। माउंट कोयोबो कहाँ है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दक्षिणी अंडमान में एक और चोटी है जिसका, एक और पर्वत है जिसका नाम है माउंट हैरियट। माउंट हैरियट जो है यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान में। देखिए दक्षिणी अंडमान में दो चीज़ है, माउंट कोयोबो पर्वत है और एक माउंट हैरियट है, जबकि मध्य अंडमान में माउंट डियोली है। और देखिए माउंट थुइलर जो है ना वह ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। और पोर्ट ब्लेयर तो राजधानी भी है और प्लस में देश के 13वें बड़े बंदरगाह भी है। और यहाँ पर बैरम और नारकोंडम यह ज्वालामुखी है। बैरम और नारकोंडम जो है ना ज्वालामुखी है,
और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बैरम और नारकोंडम। बैरम एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरम जो है एकमात्र सक्रिय ज्वाला। अब बात करते हैं नारकोंडम। नारकोंडम एक सुषुप्त का मतलब हुआ बहुत लंबे समय से इसमें कोई उद्गार नहीं हुआ है। और नारकोंडम उत्तरी अंडमान में है। कहाँ? नारकोंडम उत्तरी अंडमान में है। और जो बैरन है यह सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम यह सुषुप्त ज्वालामुखी है। और ये दोनों भारत की ज्वालामुखी है। और नारकोंडम कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में देखिए, अंडमान में अवस्थित बैरम ज्वालामुखी 150 वर्षों के बाद 1991 में सक्रिय हुआ था। माने 150 वर्ष के बाद 1991 में सक्रिय हुआ था। और यह कहाँ है? अंडमान में है। मगर नारकोंडम उत्तरी अंडमान में है।